नमस्कार, मैं हूँ पब्लिक न्यूज़ 24 लाइव से आशीष कुमार। जी हाँ, आज हम लोग खड़े हैं शक्ति मंदिर रोड और ये जो देख रहे हैं पाटलिपुत्र हॉस्पिटल के सामने। हमेशा देखा गया है जो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज के डेट में, आज के तारीख में ये एक धंधा बन चुका है। जी हाँ, और सिविल सर्जन और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं सोई हुई है, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। इस पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जहां तक बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की, वहाँ तो इलाज ठीक ढंग से होता ही नहीं है, जिनके कारण निजी अस्पतालों में पेशेंट को लाया जाता है। लेकिन निजी हॉस्पिटल में लाने के बाद भी, बड़ी रकम चुकाने के बाद भी कहीं ना कहीं मरीज जो है वो बच नहीं पाता है। ठीक उसी तरह का केस आज पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में घट चुका है और हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। पहले तो अपना परिचय दे। मैं नीतू देवी हूँ, महिला समिति के संघर्ष हूँ। यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ? पाटलिपुत्र हॉस्पिटल में क्या केस हुआ? मेरी बहू की यहाँ जान ले लिया है जो। आपकी बहू का नाम क्या है? सिमरन कुमारी। कितने तारीख को आप एडमिट करवाए थे? 2 तारीख को एडमिट करवाए थे, 2 तारीख को नॉर्मल डिलीवरी कराया गया। पूरा खुल के बताइए, क्या केस हुआ? 2 तारीख को आपने कितने बजे एडमिट करवाया? उस दौरान किस तरह से उनका देहांत हुआ और डॉक्टरों का क्या रवैया रहा इस हॉस्पिटल में? 2 तारीख को हम यहाँ एडमिट कराए, इमरजेंसी में डाले 2 तारीख को, तो सारा चीज नॉर्मल था। सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमको बताया गया कि पेट में बच्चा मर चुका है। हम उसको कहे कि ठीक है मैडम, बच्चा मर चुका, आप अगर हो लगता है तो सीजर करके निकाल दीजिए। तो मैडम ने बोला नहीं सिस्टर, सीजर करने का जरूरत नहीं है, से नॉर्मल निकल जाएगा, बच्चा मरा हुआ तो पेशेंट को क्यों दिक्कत देगी। हम कहे ठीक है मैम, आप जैसा बोल रहे हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी शाम को 6 बजे हुआ। शाम को 6 बजे होने के बाद लेबर रूम में 3 घंटा वो मैडम पता नहीं पेशेंट के साथ क्या की क्या नहीं, ब्लडिंग हद से ज्यादा हो रहा था। तो वहां से करने के बाद लाया, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। पेशेंट सीरियस, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ लगा हुआ, ब्लड पूरा जा रहा है एकदम। तो फिर मैडम देखी तो बोली कि ब्लड का व्यवस्था करो। 4 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, 4 से 6 यूनिट तक, उसमें भी कंट्रोल नहीं है। उसके बाद 2 दिन रही, 2 दिन के बाद तीसरा दिन हमको बोलती है 4 तारीख को आपका पेशेंट का पेट में ब्लड क्लॉट हो रहा है, उसका थी ब्लड रुक नहीं रहा, हमको पेट खोलना होगा, ओपन करना होगा। हम कहे मैडम वैसे कैसे हो सकता है? तो नहीं, ओपन करना होगा, उसका ब्लड साफ कर देंगे ठीक हो जाएगा। हम कहे मैम हम उतना खर्चा नहीं दे सकते, हम नहीं कर सकते। बोले आपको वो सब कुछ नहीं देखना, वो सब हम संभाल लेंगे, हमको देना है, हम समझ लेंगे। हम कहे ठीक है मैम। मेरा पेशेंट बोला कि मौजी मत भर्ती कीजिए, मत हमको यहाँ ये सब करवाइए खोलवाइए, काहे कि उससे पहले बगल में ही ऐसा ही केस हो चुका है। जुड़वा बच्चा हुआ नॉर्मल, वो डेथ कर चुकी है, बॉडी वहीं पड़ा हुआ था बगल में, वो देखी, बोलती मौसी मत करवाइए ऐसा मेरे साथ, नहीं तो हम भी इसी की तरफ मर जाएगा। हम कहे कुछ नहीं हो बेटा, हम है ना। लेकिन ले जाके की लेबर ओटी में, फिर ले गई ओटी में, पेट ओपन करने के लिए फॉर्म सेंड कराया गया कि ऑपरेशन करा जाएगा। और उसके बाद ना ऑपरेशन नहीं की, पता नहीं नीचे से क्या छेड़खानी की, और ओटी से निकाली तो नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, पेशाब का रास्ता से ब्लड, इतना ब्लडिंग जाने लगा कि कहने लगने वेंटिलेटर पर लगा के लाके आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हमको बताया जा रहा कि उसका ऐसा वेन है कि जो कि ऑपरेशन करने के बाद ब्लड रुकता नहीं है। तो मेरा कहने का रुकता नहीं है तो आप फिर क्यों किए ऑपरेशन, क्यों? उसको हमको रेफर कर देते। जब आप समझ चुके थे डॉक्टर हो गए कि हम नहीं संभाल पाएंगे तो भेज देते, मैं दूसरा डॉक्टर संभाल लेता, हम उसी समय रांची चले जाते। लेकिन पैसा के चलते उन्होंने ऑपरेशन किया और सारा चीज करने के बाद, पेशेंट को सीरियस करने के बाद रांची हम लोग को जबरदस्ती भेजा गया। बोला गया कि पहले पेशेंट बचाओ, लड़ो मत, यहाँ सवाल जवाब नहीं करो। आईसीयू में जब हम सवाल किए तो मैडम कहती है तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, मारेंगे 2 थप्पड़ तुम्हारा दिमाग सीधा हो जाएगा। जब मैडम विदिशा मैडम, मैडम विदिशा जी, डॉक्टर विदिशा वही डिलीवरी करवाई थी, वो उसी का सारा घटना। हम बोले मैडम आप इस तरह क्यों बोल रहे, जबकि बच्चा मरने का खबर भी पेशेंट को नहीं देना था। मैं पेशेंट बैठा हुआ था, अब बोलती बच्चा मर गया, बच्चा को हमें थी कर दिए, तुमको समझ में नहीं आता, मानेंगे तो हम कहे कि मैडम एकदम मुंह को संभालिए। बच्चा मरने के बाद आप मना किए कि पेशेंट को नहीं बताना। मेरा पेशेंट सीरियस, आप इतना चिल्ला चिल्ला के आईसीयू में बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा कुछ? तो कहते भागो भागो यहाँ से निकलो, और टोटल स्टाफ मिलकर हमको बाहर निकाल दिया। उसका जल्दी जल्दी पेपर बनाया और हमको लोगों को जबरदस्ती भेजा कि हम नहीं ले जाए, तो जबरदस्ती हमको रिम्स भेजा गया। रिम्स गए, डॉक्टर से दिखाया, डॉक्टर सफा बोल दिया कि पेशेंट को पूरा सीरियस करके भेजा है मैडम, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे अब।
हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। और दूसरे दिन सुबह में मेरी बच्ची डेथ कर गई 1 बजे के दिन में, सुबह में डेथ कर गई सीधा सीधी। अब ब्लड वहां पर भी हम 4 यूनिट वहां पर भी जुगाड़ के 3 यूनिट प्लाज्मा चढ़ाए थे, 2 यूनिट ब्लड हम चढ़ाए, लेकिन नहीं आता। यही सारा खत्म कर दी थी विदिशा, काम को सारा बर्बाद कर दी, मेरी बहू को ले ली। आप पेशेंट के क्या लगती हैं? पेशेंट की हम मौसी लगते हैं। मौसी क्या मतलब, मौसी माँ कहिए, मेरे पास वो रही है, शादी से आई है जब से वो मेरे पास रही है। क्या नाम है आपका? नीतू देवी। सर आपका परिचय क्या है? मिंटू कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ। अब जब ये इस तरह का पेशेंट डेथ कर चुका है, अब दुनिया में नहीं रही है, तो बड़ी दुख की बात है। तो अब आप लोग क्या कार्रवाई करना चाहते हैं और क्या मांग करना चाहते हैं इसकी? देखिए, मांग तो ये करना चाहते हैं कि पैसा का कीमत होता नहीं है सर। हम लोग को बहुत लोग बोला गया कि पीएमसीएच ले जाओ, भर्ती करो, वहाँ भी डिलीवरी होता है। लेकिन हम लोग का ये सोचता है कि सरकारी में वेट बहुत करना पड़ता है, इलाज सही होता नहीं है। इसीलिए हम लोग बिना पैसा का परवाह किए हम लोग पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में लाए कि हमारा बच्चा भी बच जाए, हमारी पत्नी भी बच जाए। लेकिन बच्चा भी चला गया, पत्नी भी चली गई। हम इससे ज़्यादा दूसरा चीज़ क्या मांग कर सकते हैं? बस मेरा ये मांग है कि डॉक्टर विदिशा, जिसकी वजह से मेरा दुनिया खत्म हो गया है, उनका डिग्री छिनाया जाए ताकि दोबारा किसी और के साथ ऐसा घटना ना हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिंटू कुमार चौधरी हुआ। पेशेंट का नाम पूरा क्या था? सिमरन कुमारी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिमरन कुमारी के आज हस्बैंड हमारे साथ खड़े हैं और ऐसे डॉक्टर शायद फर्जीवाड़ा करके डॉक्टर बनते हैं या डिग्री को खरीदते हैं। मैं साफ साफ स्वास्थ्य विभाग के सरकार को यही कहना चाहूँगा और जिला प्रशासन को, ये ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कहीं ना कहीं उनकी डिग्री को भी जब्त कर ली जाए। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 लाइव से आशीष कुमार। सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर निर्मल डोलिया, पाटलिपुत्र में से हूँ, धनबाद। सर 6 तारीख को एक केस हुआ था जो आज के डेट में उनके परिजन यहाँ आकर काफी हल्ला गुल्ला कर रहे थे बाहर में। जो पेशेंट था सिमरन, उनका 6 तारीख को आखिरी हॉस्पिटल में और उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के कारण उसका डेथ हो चुका है। बिल्कुल गलत बात है। ये पेशेंट को जो है ये तो पूरा हिस्ट्री जो है वो नहीं दे रही है, जो हम लोग को भी नहीं दी थी। ये पेशेंट पहले मातृ सदन झरिया में भर्ती हुआ था, वहाँ पर 2-3 घंटा रहा, उसके बाद फिर यहाँ पर लाया, भर्ती किया। उसका हमने पूरा जांच वांच करवाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड में बच्चा मरा हुआ था। और जिस समय पेशेंट आई थी काफ़ी सीरियस थी, सेप्सिस में थी। उसका बीपी जो है काफ़ी कम था, टेम्परेचर 101 के आसपास था, रेस्पिरेशन काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो सेप्सिस में था पेशेंट। ब्लड काउंट भी करवाया तो वो भी बढ़ा हुआ ही मिला। तो जब उसको सेटल करने के बाद उसको जो बच्चा जो मरा हुआ था उसको नॉर्मल डिलीवरी करके निकाला गया। इसमें छोटा ऑपरेशन किया जाता है, चूँकि प्राइमरी पेशेंट थी, तो ये सब चीज़ सही से हो गया। लेकिन इस तरह का केस में सेप्सिस जो होता है और बच्चा मरा हुआ होता है, उस केस में रेयर केस में जो है डीआईसी होता है सेप्सिस के चलते, जिसका कि बुक्स में हमारे जिक्र है इसका। तो वो सारा चीज़ हमने जो है प्रॉपर तरीके से किया, उसको ब्लड भी दिया, उसका इलाज ही ब्लड है। लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा उसमें जो है लॉस होता है, ये जांच यहाँ पर नहीं होती है। तो जब हम लोग को लगा सारा करने के बाद भी पेशेंट जो है सेटल नहीं कर रहा है, तब हमने उसको रांची रिम्स में शिफ्ट करवाया, जहाँ की ये जांच की सुविधा है। और वहाँ पर हमको बाद में मालूम पड़ा कि पेशेंट जो है एक्सपायर कर गई। तो इसमें इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। और परिजन का तो वो उस समय भी शुरू में ही बहुत प्रेशर बना रहा था कि नहीं आप ही की गलती से हुआ, आप ही की गलती से हुआ है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। और ये लोग जो है काफ़ी बेहूदगी तरीके से बात कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, तो ये कोई तरीका नहीं है। हर पेशेंट का जो मेरे पास लेके आएगा उसका हम इलाज कर सकते हैं, उसको ये गारंटी तो हम नहीं दे सकते कि भाई इसके और कुछ नहीं होगा, ये कोई भी डॉक्टर कभी भी नहीं बोल सकता। तो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है, वो चीज़ जो होती है वो है, वो उसको हुआ, तो उसमें कोई भी किसी भी डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। सर आपने तो साफ सुथरा शब्दों में कह दिया डॉक्टर का कोई भी दोष नहीं है। पेशेंट का जो डॉक्टर देख रहे थे, जो उसके लिए उनको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था। क्या नाम है उनका? किसका?
जो डॉक्टर पेशेंट को देख रहा था, डॉक्टर विदिशा। डॉक्टर विदिशा, जी हाँ। परिजनों का कहना है जो डॉक्टर विदिशा उनके साथ गलत व्यवहार भी किया, उनको झापड़ मारने का भी बात हमारे किया पास गया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, गाली गलौज करते हुए, बिल्कुल हंगामा करते हुए, वो सारा रिकॉर्डिंग है और जरूरत पड़ने पर हम जो है उसको उचित जगह पर जो है उसको देंगे। और इसमें ये है कि अगर इनको यही था कि भाई डॉक्टर की लापरवाही से कुछ हुआ है तो उनको पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, उसी से पता लगता कि डेथ का कारण क्या है। क्योंकि हमको जो समझ में आया, हमारा जो पढ़ाई है प्लस जो हमारा बुक्स बोलता है उसके हिसाब से ही हमने सारा ट्रीटमेंट किया और उसको रेफर किया, तो इसमें हमारा दोष कहाँ है। सर ये लगातार आप देखा गया है कि आपको यहाँ दो केस, एक 5 तारीख को 6 तारीख को इस तरह घटित हुआ है। कौन 5 तारीख को हुआ है? जिस तरह से उनका परिजन कह रहा था कि वो परिजन कुछ भी बोलेगा, आप उसकी सुनिएगा। आपका कहना क्या है? हमारा कहना कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, पेशेंट का डेथ नहीं होगा, ये बताइए तो आप। डेथ होगा, लेकिन आखिरकार डेथ होगा क्या कारण से डेथ होगा? क्या कारण से हो? अरे बिना कारण के डेथ कैसे लगा उसका इलाज के हाँ, बाद? उसका डीआईसी हुआ था, डीआईसी बोलते हैं उसको, सेप्सिस के चलते जब बच्चा पेट में मर जाता है, जो कि आपको छुपाया गया, जो कि आपको नहीं बताया गया, ये भी नहीं बताया गया कि वो ऑलरेडी जो है उसका 6 ग्राम तो हीमोग्लोबिन था उसका ऑलरेडी पहले से, जो शुरू में हमने जांच करवाया। सारा रिपोर्ट दिया गया उसका? सारा रिपोर्ट है हमारे पास, उचित माध्यम पे जरूरत पड़ेगा हम देंगे। परिजनों को ये सब बताया गया था? सब चीज बताया हुआ, लिखा हुआ है, राइटिंग में है, उनसे बॉन्ड भरवाया हुआ है। आजकल बिना कुछ किए हम लोग करते ही नहीं है काम। बहुत यही सब समस्या के चलते हम लोग जो है एक एक चीज पर ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर पब्लिक न्यूज़ 24 लाइव में आपके स्वागत है। सर आपका पूरा परिचय दे देते हैं। हम कौन परिचय देते हैं? सामने पीछे सामने लगा हुआ है डॉक्टर चंद्रभानु। सर 6 तारीख को एक केस घटा था सर पाटलिपुत्र में, तो इसके बारे में क्या कहना सर डॉक्टर विजय सर? ये केस जो घटा, आए दिन हमेशा ऐसा केस घटता रहता है, या सरकारी हॉस्पिटलों में या निजी हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं नहीं मिलती है? जिन केसों की मुझे सूचना मिलती है सबका जांच कराते हैं। हमारे पास जितनी शक्ति है उतना कार्रवाई करते हैं, बाकी इससे भी ज्यादा कार्रवाई की जरूरत है तो हम सरकार को लिख कर भेज देते हैं। एक का भी कार्रवाई हम लंबित नहीं रखते हैं। 6 तारीख को जो केस घटी थी सिंगरन का पेशेंट जो अभी नहीं रही है, इस पे आपने क्या कार्रवाई की? यही मैं आपको से कह रहा था कि 5 मिनट रुकेंगे तो मैं फाइल मंगवा के देखूंगा, लेकिन आपके पास 5 मिनट फुर्सत नहीं थी तो मैं क्या बतला सकता हूँ। कल जितने 100 फाइल डील हुई है 100 का 100 फाइल मुझे याद नहीं है।